नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बीच में क्यों आते हैं? बीच में क्यों आते हैं? आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। मुनि संघ की। जबलपुर के लिए गुरुदेव का भरपूर आशीर्वाद मिला है। और केवल आशीर्वाद ही नहीं, भरपूर समय भी उन्होंने दिया है। और जबलपुर के लिए उन्होंने एक भव्य जिनालय निर्माण के लिए मंगलमय आशीर्वाद भी प्रदान किया है। और साथ साथ प्रतिभास्थली है, पूर्णायु है, ये सारे प्रकल्प आपके सामने हैं। और इन प्रकल्पों को बड़े उत्साह के साथ, समर्पण भाव के साथ, आस्था के साथ इन सभी प्रकल्पों को पूर्ण करने के लिए जबलपुर समाज के जो गणमान्य लोग हैं उनके लिए दायित्व भी प्रदान किया है। उनके कंधों पर वह भार आया है, किंतु उस भार का वहन करने की क्षमता भी गुरुदेव के आशीर्वाद के माध्यम से प्राप्त हुआ है। श्रेयांसी बहुनि विज्ञानी, इस प्रकार एक उक्ति आती है। अच्छे कार्यों में विघ्न भी उपस्थित हो सकते हैं, किंतु वो सारे विघ्न क्षण भर के लिए आ सकते हैं, किंतु जब तीव्र पुण्य का उदय आता है, उन विघ्नों को दूर करने के लिए भी ऐसे ही व्यक्तित्व भी उपस्थित हो जाते हैं। अभी आपके सामने जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मंच पर उनका आना हुआ, और आप लोगों ने उनके लिए भविष्य में जो भी कार्य आप लोगों को करना है उसके लिए पूर्णतः सहयोग उनके द्वारा प्राप्त होगा, ऐसा भाव व्यक्त किया है। ये जितने भी विघ्नादिक आते हैं वह तात्कालिक आते हैं, और पूर्व में जो भी अज्ञान दशा में पाप का अर्जन किया है उसके उदय के फलस्वरूप आते हैं। किंतु उन पाप कर्मों को भी झेलते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि धर्म के शरण में जो भी व्यक्ति आता है उसके लिए सभी लोग सहयोग देते हैं। यहाँ तक कि स्वर्गीय
जो इंद्रादिक हैं वे भी इसमें शामिल होते हैं, ये ध्यान रखें। पंच कल्याणक आदि महोत्सव जो आप लोग आयोजना के रूप में सामने लाते हैं, उस समय भी बहुत कुछ विघ्न उपस्थित होने की संभावनाएं रहती हैं और सारे विघ्न पल भर में ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु की आराधना करने के लिए भव्य जीव उपस्थित हो जाते हैं, तो सारे वो विघ्न टल जाते हैं और ऐसा एक वातावरण, एक सुखद वातावरण निर्मित हो जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि गुरुदेव का कहना है कि चिंता न करो, चिंतन करो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि चिंतन करते हैं, तत्व का चिंतन करते हैं, स्वरूप का अथवा स्वभाव का चिंतन करते हैं, तो सारे बाधाएं टल जाती हैं और सभी प्रकार से अनुकूलताएं प्राप्त हो जाती हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए, मैं बार बार विचार करता हूँ, बड़ा विस्मय लगता है। मैं आश्चर्य का अनुभव इसलिए करता हूँ कि गुरुदेव एकाकी हो करके निकले, उनके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं रहा और वो निकले तो ऐसे निकले कि वापिस गए नहीं, वो लौट करके जहाँ से निकले वहाँ पर लौट करके जाने का भाव उनका नहीं रहा, क्योंकि लौट करके अनंत बार संसारी प्राणी उसी स्थान पर पहुँचा है और संसार से जिसने मुख मोड़ लिया है और पुनः लौटने का भाव आ कैसा सकता है। तो एकाकी हो करके वो निकल पड़े आत्म कल्याण के उद्देश्य को लेकर के, और हमें ऐसा अनुभव होता है, एक स्वप्न सा अनुभव होता है कि इस प्रकार का विशाल जो जनसमूह है उनको प्रकाशित करने की क्षमता उनके अंदर कैसे आई होगी। ये साधना का प्रभाव है, ये वीतरागता का प्रभाव है, सम्यक ज्ञान का प्रभाव है, बल्कि समीचीन ज्ञान का सदुपयोग करने का एकमात्र प्रतिफल है कि जब निकले उस समय एकाकी होकर के निकले और उस समय कुछ ही वर्षों में उपरांत उनके दीक्षित होने के उपरांत सन 75 में मेरा भी आना हुआ संघ में। उस समय कोई भी गुरुदेव के अलावा 2-4 ब्रह्मचारी लोग थे, उसमें मैं भी शामिल हुआ था और वो निरंतर अध्ययनरत रहते हैं, साधना में लीन रहते हैं। जब कभी भी थोड़ा सा समय मिलता तो ब्रह्मचारियों के लिए भी वो समय देते थे और इस प्रकार का भी दृश्य हमें देखने को कई बार मिला, क्योंकि छोटा संघ था और निरंतर वह ध्यान और अध्ययन और साधना में ही उनका सारा का सारा समय व्यतीत होता था। आपके सामने कुछ सागर के भी श्रेष्ठी वर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी ध्यान से सुने। मैं वह प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ कि शुरुआत में सन 76 और 77 में कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र पर ही उनके 2 चातुर्मास वर्षा योग संपन्न हुए हैं और कुंडलपुर के इर्द गिर्द ही उनका विहार होता था।
हटा, पटेरा, कुंडलपुर और ये बांदकपुर, आभाना, ये छोटे छोटे जो ग्राम हैं देहाती जिसको बोलते हैं, ग्राम देहात के, वहीं पर उनका मुकाम होता था। और निरंतर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधना में रत रहते थे और प्राय करके उनका वह समय लेखन क्रिया में ही व्यतीत होता था। आचार्य कुंद कुंद का साहित्य, आचार्य समंतभद्र का साहित्य और वे अन्यान्य जो पूर्वाचार्य हैं उनके साहित्य का अनुवाद करने में ही उनका पूरा का पूरा समय व्यतीत होता था। और एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, वह पटेरा का प्रसंग है। और गुरुदेव लेखन क्रिया में व्यस्त हैं और सागर के कुछ गणमान्य 2 4 6 व्यक्ति आए थे जो क्षमा सागर जी के परिवार के, जो पूर्व जीवन के अपने परिवार के जो पिताजी थे, और उनकी पूरी टीम आई थी और मैं भी वहीं पर बैठा था गुरुदेव के बगल में ही। और निरंतर वह व्यस्त रहते थे, घंटों उनके सामने लोग बैठे रहे, इसके उपरांत भी दृष्टि उठा करके उन्होंने देखा नहीं। मैं सोचता रहा कि ये कब तक बैठे रहेंगे। तो 1 डेढ़ घंटा होने के उपरांत जब अपराह्न वेला में प्रतिक्रमण का समय आया, उस समय उस कार्य को पूर्ण करके देखा तो सामने लोग बैठे हैं। तो पुनः नमस्ते किया उन लोगों ने, तो आशीर्वाद दिया प्रसन्न चित्त हो करके। और जो भी लेखन क्रिया उनकी चल रही थी उसी में से एक आध काव्य उनको सुना करके प्रतिक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। सोचो, विचार करो, इसको बोलते हैं साधना। साधक की दृष्टि हमेशा आत्म तत्व की ओर होती है और जिस चीज को छोड़ करके आगे बढ़े हैं उन विषयों को स्वप्न में भी वो याद नहीं लाते। इसलिए याद नहीं लाते क्योंकि अनंत काल से वही कार्य किया है संसारी प्राणी ने, पुनः 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 उन्हीं कार्यों को करने में वह तत्पर रहता है। लेकिन यह दुर्लभ समय है, एक बार विषय और कषाय को छोड़ दिया है, उस ओर देखने से हमें लाभ क्या है। इसलिए वो किसी को भी देखते नहीं थे। जिस समय प्रवचन आदि करते, तत्व चर्चा आदि का अवसर आता है, उस समय उतना उनका बोलना होता था, बाकी समय वो अपने साधना के अलावा और भी कोई भी कार्य वो नहीं करते थे। इस प्रकार लगभग 4 5 साल व्यतीत हुआ। फिर बाद में सागर में प्रवेश हुआ, ये ध्यान रखो है। 76 में बुंदेलखंड में प्रवेश हो करके बड़े बाबा के चरणों में आए। उसके बाद 5 साल के पश्चात निरंतर सागर समाज ने निवेदन किए। उसके उपरांत भी देखो 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 कह करके 5 साल निकाले। उसके बाद सन 80 में सागर में प्रवेश हुआ और वहां पर षटखंड आगम की वाचना वहां पर प्रारंभ हुई विद्वानों के बीच में। इस प्रकार उनकी साधना रही है और निरंतर साधना का यह प्रतिफल है कि वह जो वटवृक्ष का जो बीज होता है वह दिखाई नहीं पड़ता, बहुत वह सूक्ष्म हुआ करता है, किंतु उस बीज का जब वपन होता है फिर कालांतर में जाकर के
जो एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, तो वह बीज का अस्तित्व कहाँ है उसको समझना कठिन हो जाता है। वही आज वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं, 50-55 साल के साधना का जो परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। समस्त विश्व को ही उन्होंने प्रकाश दिया है, मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है। और ये अवसर है, इसलिए मैं बार बार उन्हीं शब्दों को रिपीट करता हूं कि कई लोग आकर के हमारे सामने निवेदन करते हैं कि महाराज अब हमारे सामने 50 साल तक रहे गुरुदेव, अब हमारे बीच में नहीं है। मन में निरंतर विकल्प बने रहते हैं, इसलिए आपसे हम निवेदन करते हैं कि महाराज आप निरंतर इस मार्ग को प्रशस्त बनाइए। इस प्रकार उनका भाव रहता है। तो उनके लिए मैं यही कहा करता हूं, मैं मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता, किंतु गुरुदेव ने जो मार्ग प्रशस्त किया है उसको कलंकित नहीं करना। हम कहाँ मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, उन्होंने प्रशस्त किया है, हमारा कर्तव्य है और निरंतर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनके संकेतों पर हम निरंतर चलते रहें और बड़ी विशुद्धि और भक्ति के साथ उनकी आराधना करते रहें। इतना ही हमें आपको कहना है, इससे ज्यादा कहने के लिए कोई शब्द है नहीं। और आपका समय हो चुका है, 10:10 हुए हैं। पूर्व भूमिका के रूप में यहाँ पर जो आपके सामने जो विचार रखे हैं, कमेटी वगैरह जबलपुर की पूरी कमेटी बैठी है और उन्होंने मध्याह्न में जो कार्यक्रम रखा है उसको लेकर के भूमिका के रूप में आपके सामने भाव व्यक्त उन्होंने किए हैं। और हमने भी संक्षेप रूप से गुरुदेव को याद किया है। यदि मध्याह्न में ज़्यादा समय मिलेगा तो ज़्यादा समय तक गुणानुवाद करने का हमें अवसर मिलेगा। गुरु की विशेषता के बारे में शब्दों के माध्यम से कुछ कहना बहुत कठिन होता है। प्रभु और गुरु की गरिमा के बारे में कुछ कहना इसलिए कठिन होता है, जब अनंत गुणों से संपन्न होते हैं प्रभु, और प्रभु की आराधना करने वाले जो गुरु होते हैं वे भी अनंत गुणों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे गुरु के गुणों के विषय में कथन करने के लिए अपने पास समय कहाँ मिला। पूरा समय तो आप लोगों ने ले लिया है। अब मध्याह्न में थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाए तो वह गुरु की विशेषता के बारे में कुछ विचार रखे जा सकते हैं। इतना ही पर्याप्त है। आगे का जो भी विधिवत कार्यक्रम होगा वह आपके सामने है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।